ड्रामा डिजाइनर के एपिसोड 1 में हम कर्ली को देखते हैं जो अपना खाना फिनिश कर चुकी थी। तभी वो अपनी सीट पर जियांग को बैठने के लिए कहती है और टेबल पर गिर गए सूप को साफ करने लगती है ताकि उसके कपड़े ना गंदे हों। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने जो आदमी बैठा है वो एक मिलियनेयर है। इसके बाद एक लग्जरी कार उसके सामने रुकती है। तभी उसके एक्स बॉयफ्रेंड की करंट गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है कि एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर अब सड़क पर खाना खा रही है। उसकी ये बातें जियांग ने सुन ली थी और फिर जियांग उसकी मदद करने के लिए आता है और कर्ली को अपनी पत्नी बताकर वहाँ से अपनी लग्जरी कार में बिठाकर ले जाता है। ये देखकर एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब कर्ली जियांग को थैंक्स कहने के लिए एक मॉल से उसके लिए टी शर्ट परचेज करती है और उसे देने जाती है। जियांग हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला मेरे साइज का? कर्ली मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी हाइट और फिजिक देखकर अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बात ने जियांग को और अट्रैक्ट किया। जब उसने कर्ली से कॉन्टेक्ट नंबर मांगा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसे क्या पता था कि कर्ली एक हिडन फैशन डिजाइनर है जो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड गौर के नाम से डिजाइन लॉन्च करती है। ये सब इसलिए क्योंकि गौर की माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए उसकी मदद की थी। एक दिन गोवर की माँ ने गोवर को ब्लाइंड डेट पर बेचने का प्लान बनाया। गोवर रेस्ट रूम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। कर्ली को अकेला छोड़ जाती है। तभी कर्ली ने अंदर जाके देखा तो उसका डेट और कोई नहीं बल्कि उसका सेवियर जियांग था। उसने बिना कुछ बताए गोवर की पसंद का सी फूड ऑर्डर किया, लेकिन सी फूड खाते ही कर्ली की तबीयत बिगड़ने लगी। जल्दी से वो बाथरूम जाती है और एलर्जी के निशान छुपाने लगती है, लेकिन जैसे ही बाहर आई बेहोश हो गई। ये देखकर जियांग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरी तरफ ये सब देखकर जियांग थोड़ा अपसेट हो गया था और अपनी फियांसी के लिए गिफ्ट लेकर चला गया। कुछ दिन बाद कर्ली एक इवेंट के लिए डिजाइनर ड्रेस डिलीवर करने आई, लेकिन जियांग की फियांसी ने उसे इंसल्ट किया। जब तक जियांग ने उसे बताया कि कर्ली एक रिच फैमिली से है और एक फेमस डिजाइनर है, उसे ये जानकर शौक लगा कि जियांग की ऑलरेडी एक फियांसी थी, फिर भी उसने ब्लाइंड डेट क्यों की। फिर जियांग ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन कर्ली गुस्से में वहाँ से निकल गई। एक दिन कर्ली ने देखा कि 2 बच्चों को कोई बुली कर रहा है। उसे जियांग से गाड़ी रोकने को कहा और जल्दी से उनकी मदद के लिए गई। जब बुली ने हाथ उठाना चाहा तो जियांग ने इंटरवर्स किया। दोनों ने बच्चों को डिनर करवाया और उन्हें ऑर्फनेज तक छोड़ दिया। उस दिन जियांग दूर से कर्ली को बच्चों के साथ खेलते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। थोड़े दिनों बाद कर्ली को एक पार्टी में जाना पड़ा जहां उसका इंट्रोडक्शन एक रिच फैमिली से करवाया जाना था। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बचाने के लिए उसने चुपचाप रहना ठीक समझा। लेकिन फिर उसने सुना कि जियांग भी ये सब जानता था और उसने जानबूझकर कर्ली को डिजाइन टीम में प्रमोट कर दिया। दोनों राइवल कंपनीज के बीच एक सीक्रेट वार चल रही थी जिसमें कर्ली सिर्फ एक पॉन बन गई थी, लेकिन कर्ली सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस कर रही थी। जब एक दिन उसे जियांग का मैसेज आया, कल मिलना है। कर्ली ने रात भर काम किया और डेट को ऑलमोस्ट मिस कर दिया। गिल्ट फील करते हुए उसने एक दिन पूरा जियांग के साथ स्पेंड करने का प्रॉमिस किया। जियांग ने स्पेशली उसके लिए एक पेयर ऑफ कंफर्टेबल शूज खरीदे और उसे गिफ्ट कर दिए। उसकी छोटी छोटी केयरिंग गेस्चर ने कर्ली के दिल को जीत लिया और उसके दिल में नए नए सपने जागने लगे। इसके बाद जियांग और कर्ली दोनों नदी के पास गए जहाँ मस्ती मस्ती में एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। अगर फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट नहीं होते तो शायद वो एक दूसरे को सच में प्यार करने लगते। बाद में जब दोनों वापस कार में आए तब कर्ली ने बैक सीट से अपने कपड़े निकालते वक्त एक गिरा हुआ फाइल देख लिया। ये एक एक्सीडेंट डिस्कवरी लग रही थी, पर असल में ये जियांग की चाल थी। उसको पता था कि ली जोंग जाके जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछेगा और जैसे ही उसको पता चलेगा कि 11 जुलाई को जियांग ग्रुप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो अपनी डिजाइन टीम को ओवरटाइम करने का बोल देगा। कर्ली ने देखा कि ब्रांड का नाम बदलकर जियांग गार्डन कर दिया गया था। जब उसने ली जोंग को जाके ये बताया तो उल्टा उस पर गुस्सा किया गया। दुख और गिल्ट में कर्ली टेरेस पर चली गई और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने का सोचने लगती है, पर उसका दिल टूट गया था जब जियांग ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी उसको समझ आया कि जियांग सिर्फ उसे यूज कर रहा था, कभी सच में उससे प्यार किया ही नहीं था। अगर फैमिली के बीच टकरार ना होती तो शायद वो दोनों एक साथ खुश रह सकते, पर अब कर्ली ने अपनी इमोशन को दबा लिया और सैड होके वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड गौर की कॉल आई। गौर ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। कर्ली तुरंत उससे मिलने निकली, पर दूसरी तरफ एक और लड़की जो कर्ली होने का नाटक कर रही थी, वो सिनेमा हॉल में अपने ड्रीम गाय का वेट कर रही थी। तब जियांग टंगोली एशियन टाउन पहुंच चुका था। जब कर्ली एक होटल के रूम में पहुंची तब उसने देखा कि उसकी दोस्त गोवर बेड पर बेहोश पड़ी थी और उसके कपड़े उतरे हुए थे। कर्ली ने सोचा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे होश में लाने लगी, पर तभी जियांग आया और शौक में बोला, तुम कर्ली हो, ये सब क्या हो रहा है? कर्ली ने बिना एक्सप्लेन किए उस पर पलट कर वार कर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुमने गोवर के साथ कुछ? अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जियांग बोला, मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा टंगोली एशियन टाउन में एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया। पर जब मैं अंदर आया तो देखा कि गोवर यहाँ थी और फिर मुझे गलत समझ लिया गया। जैसे ही जियांग ने गोवर को उठाया तभी किसी ने उसकी फोटो खींच ली और सबको लगा कि ये सब कर्ली ने किया है। जियांग कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। गोवर ने ये सुन लिया और पूछने लगी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? गोवर जो एक मासूम लड़की थी, उसने उनके बीच की ऑकवर्ड केमिस्ट्री नोटिस नहीं की और उसने एक दूसरे को अकेला छोड़ दिया। इस वक्त कर्ली जियांग से बोली, आज तुमसे मिलने का सिर्फ यही रीजन था, मैं तुमसे कहना चाहती थी कि उसका ख्याल रखना। पर जियांग पहली बार अपनी सच्चाई बोलने लगा, तुम्हें लगता है कि गोवर एक ऐसे आदमी के साथ खुश रहेगी जो उसे प्यार नहीं करता?
कर्ली बोली तुम्हें क्या लगता है अगर उसको पता चलेगा कि मैं वो लड़की हूँ जो तुमसे सच्चा प्यार करती थी तो उसको कितना दुख होगा। जब कर्ली जाने लगी तो जियांग ने उसे जोर से पकड़ लिया। अपने बेस्ट फ्रेंड को समझाने के डर से कर्ली ने तुरंत उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। ये सब गोवर ने देख लिया। गोवर ने बिना सोचे समझे चिल्लाकर पूछा, कर्ली तुमने मेरे लव को थप्पड़ क्यों मारा? पर जियांग ने कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। जब कर्ली वहाँ से चली गई तो जियांग ने गोवर से कहा कि आज के बाद मेरे से कांटेक्ट मत करना और मिलना भी मत। गोवर जो सिर्फ लव पे फोकस करती थी वो शौक में आ गई, इसलिए उसने योंग से कहा कि उसके साथ घूमने चले ताकि थोड़ा रिलैक्स हो सके। पर तभी उसके बैग से उसमें जियांग के साथ उस इंटीमेट फोटो थी। अब गोवर को लगा कि इस वजह से उसके और जियांग के बीच डिस्टेंस बढ़ गया है। वो तुरंत जियांग के घर पहुंची ताकि सब कुछ क्लियर कर सके, पर उसे बताया गया कि जियांग वहाँ नहीं है, उसके फादर वहाँ थे। उसने गोवर को अंदर बुलाया। हेल्प के लिए उसने सीक्रेटली वो फोटोज निकाल के दिखाया। उन फोटोज को देखने के बाद जियांग के फादर ने एक एड्रेस लिख के दिया। दूसरी तरफ कर्ली भी उस जगह पहुंच गई जहाँ जियांग रह रहा। तभी गोवर वहाँ पहुंच गई और दोनों को ऐसे देखकर शॉक्ड रह गई। एपिसोड 1 का एंड यही होता। मिलते हैं एपिसोड 2 पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।